अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी हम 5 पार्ट कर चुके हैं। 5 पार्ट में क्या क्या किया है हमने? हमने कर लिया है प्रेजेंट। हर एक पार्ट को मैं अलग अलग वीडियो के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों को, सो डैट की चीजें अच्छे से आपको समझ में आए। हमने कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस आर कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस, देन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। आज मैं आपको करवा रहा हूं। टुडे विल लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हाउ विल डू दैट। वीडियो ध्यान से समझिए। आपके लिए 10 सेंटेंसेज हैं, सीखने के बाद आपको करवाएंगे, वो आप लोग खुद ही बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि आपको आता है, आपने मेरी वीडियो देखी हुई है टेंसेज के ऊपर, तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। हमने वहां पे सीखा था कि वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आता है हेड, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आता है कि नहीं आता है? यस, सब्जेक्ट हेड। देखो, जो हैज और हैव था प्रेजेंट टेंस का, ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं किसमें? हेड में। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, आई राइट राम हैड रिटर्न, राम हैड रिटर्न अ लेटर। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पास्ट परफेक्ट में है। यस, सब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेक करेंगे, चेंज करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको नियम समझाया हुआ है। आप इससे पहले जो 5 पार्ट्स देखे होंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आएगा अ लेटर। क्या आता है जी? अ लेटर। ठीक है। हैड अगर है तो कुछ भी तो नहीं लगाना, बीन लगा देना है। अ लेटर हैड बीन रिटर्न, अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाय राम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है जो बिल्कुल बेसिक है। जो बेसिक यदि आपको देखना है, समझना है, तो आप देखिए पार्ट नंबर 1, सब कुछ बताया हुआ है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है एंड दिस वी हैव चेंज इन पैसिव वॉइस। इसमें आपको जो मुख्य ध्यान रखना है, हैड आपको सारे ही सेंटेंस में मिलेंगे। कोई भी आप यदि आप सेंटेंस करेंगे, यू विल गेट हैड हेल्पिंग वर्ब, और उसको क्या लिखना है आपको? हैड बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय जो आप नियम के अकॉर्डिंग जो करते हैं वो करना ही करना है आपको। तो चलिए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, दीज ऑल सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस। कौन से वॉइस में है? दीज सेंटेंसेज हैव बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। और इन सेंटेंसेस को हमें किस में चेंज करना है जी? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी हैड टेकन द मील, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, द मील। क्या लिखेंगे? द मील हैड बीन, द मील हैड बीन टेकन, द मील हैड बीन टेकन बाय। वी का किस में चेंज होता है? अस में। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आप खुद बताइए। दे हैड नॉट वन द क्रिकेट मैच, तो क्या लिखेंगे? द क्रिकेट मैच, है ना? द क्रिकेट मैच हैड है तो हैड तो आएगा ही, हैड बीन। द क्रिकेट मैच हैड बीन, द क्रिकेट मैच हैड नॉट, नॉट पहले आता है, ध्यान रखिएगा। द क्रिकेट मैच हैड नॉट बीन वन बाय, देगा किस में चेंज होगा? देम में। देखिए, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैड नॉट विन, बीन, विल हैव नॉट बीन। मतलब बीन जो आता है वो नोट के बाद आता है, ध्यान रखिएगा। बीन विल ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर नोट। द क्रिकेट मैच हैड नॉट बीन वन बाय देम। ब्लू शूज हैड बीन worn बाय मी। ये लिख दिया गया है, ये सोल्व ही करके लिख दिया गया है।
आई, अगर मान लीजिए ये पैसिव वॉइस में दे दिया है, अब चलो हम इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं। ब्लू शूज हैड बीन worn बाय मी, तो मैं लिखूंगा आई हैड worn ब्लू शू, आई हैव worn ब्लू शूज, तो क्या लिखेंगे, ब्लू शूज हैड बीन worn बाय, आएगा किसमें चेंज होगा, मी में, मीन्स ये मैंने पैसिव वॉइस को किसमें चेंज कर दिया है, एक्टिव वॉइस में। दे हैड रिपेयर्ड द कार, कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखोगे, द कार हैड बीन रिपेयर्ड, क्या लिखेंगे, रिपेयर्ड बाय दे का देम। दे हैड बिल्ट अनदर हाउस, तो क्या लिखेंगे, अनदर हाउस had been built by they का them. The children had drawn beautiful pictures, तो आप क्या लिखेंगे, beautiful pictures had been, देखिए कुछ भी आए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, had का तो had ही रहेगा। beautiful pictures had been ड्रोन, आपको थर्ड फॉर्म भी नहीं ढूंढनी, इसमें ही दी होगी। ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैड बीन ड्रोन बाय द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हैड ड्रोन द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सेम कॉपी हो गया है। दे हैड नॉट बॉट द पेपर, अब इसको सही कीजिएगा, द पेपर हैड नॉट बीन, बस ये ध्यान रखना, द पेपर हैड नॉट बीन बॉट बाय then had she solved the problem, तो कैसे करेंगे, had the problem been solved by her, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट वन, had he recorded the song, हैड, देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हैड से ही स्टार्ट होगा भाई, हैड ही रिकॉर्डेड द सॉन्ग, अब हैड के बाद अब सेम, हैड के बाद क्या आएगा, दैट सॉन्ग आ जाएगा, हैड दैट सॉन्ग बीन रिकॉर्डेड, बाय हिम, ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, हिम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, हु हैड रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग, अगर मान लीजिए ये होता who had recorded that song, तो कैसे चेंज करते, बताओ कैसे चेंज करते, by whom had that song been recorded, क्या आ जाएगा, recorded, by whom had that song been recorded, या that song had been recorded by whom, समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। तो आज हमने कर लिया प्रेजेंट टेंस के भी तीनों पार्ट्स कर लिए और पास्ट टेंस के भी तीनों पार्ट कर लिए विद प्रैक्टिस सेट, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और भी प्रैक्टिस सेट्स लगाइए सो डेट कि आपको कॉन्फिडेंस है। टिल देन टेक केयर, अगली वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर टेंस के। धन्यवाद।